हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इसमें जो मीटिंग्स हैं फ़ेस टू फ़ेस वो इतनी संभव नहीं है, जिसकी वजह से जो है मैं ये वीडियो मैसेज जो है बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो मैसेज जो है ये हमारे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक जो है वो पहुँच पाएगा और इस पे जो है वो एक्शन ली जाएगी। मैं समीना कौसर आज आवाज़ बन रही हूँ उन एस्पिरेंट्स की जो क्लास 4th की रिक्रूटमेंट्स के तहत शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। उन कैंडिडेट्स की तरफ से मैं ये जो है वॉइस मैसेज जो है, वीडियो मैसेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो पहुंचाना चाहती हूँ। जैसे कि क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई थी और जिसके तहत जो है ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कहा गया था और इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। तो उसके तहत जो है उन्हें डॉक्यूमेंट्स की नीड है और एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी जो है इसमें रखी गई है। वो कैटेगरी ये है कि 5 बेनिफिट्स पॉइंट जो हैं वो कैंडिडेट को मिलेंगे। उन कैंडिडेट्स को जिनके घर से कोई सरकारी मुलाजिम या कोई पेंशन होल्डर नहीं होगा, वो इस कैटेगरी के अंडर जो है वो आएंगे। फैमिली वर्ड जो है वो मेंशन किया गया था रूल नंबर 53 में, ये मेंशन किया गया था। तो मेरी इसमें ये गुजारिश है हमारे जीएडी डिपार्टमेंट में कि बच्चे जो हैं वो इसमें बहुत सफ़र कर रहे हैं। वो इस तरह से जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एसडीएम से उन्हें ये सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्ट करवाना है कि उनका कोई भी जो फैमिली मेम्बर है वो इसमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट या पेंशन होल्डर या किसी भी जीपी फंड के अंडर फॉल नहीं कर रहा है। तो वो फैमिली मेम्बर में उनकी मैरिड सिस्टर्स भी आती हैं। अब मैरिड सिस्टर देखें, शादी हो गई, वो किसी और के घर चली गई, तो वो जो कमा रही हैं वो अपने मायके नहीं दे पाती हैं। हाँ, कुछ हैं जो देंगी पर ज़रूरी नहीं कि वो दे पाएँ। तो वो थोड़ा-सा कन्फ्रंटिंग पॉइंट जो है वो बन रहा है और जबकि ये बहुत अच्छा स्टेप जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था कि 5 पॉइंट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को एज़ अ बेनिफिशियरी एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वेटेज के लिए वो बनेंगे और बहुत ही वेलकमिंग स्टेप था। और इससे जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, उनके बीच में एक मोटिवेशन आई थी कुछ करने की सरकारी नौकरी की तरफ और कुछ भरोसा जीतने का एक प्रोसेस था सरकार का। लेकिन कहीं न कहीं ये भी आपस में जो है वो कन्फ्रंट कर रहा है, बच्चे जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं, क्योस पैदा हो रहा है। अगर तो वो जाते हैं एसडीएम जी के पास या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास कि हमें ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाए क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पूछती है भाई-बहन, वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया जाता है कि भाई-बहन मतलब मैरिड और अनमैरिड, क्योंकि अगर सिस्टर मैरिड है, वो अपने इन-लॉज़ के वहाँ चले गई है, तो उसकी जो सैलरी से वो अपने जो बायोलॉजिकल फादर हैं या मदर हैं या फैमिली है, उनको वो बेनिफिट कैसे पहुंचा रही है। और जिस वजह से ये कैंडिडेट्स के लिए नुकसान भी है क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और साथ ही में अगर 2 सिस्टर्स होती हैं, एक सिस्टर कहीं रह रही है, सपोज़ मान लो कि एक कश्मीर रह रही है, दूसरी कन्याकुमारी रह रही है और कन्याकुमारी में एक सिस्टर जॉब कर रही है जो कि जम्मू कश्मीर में किसी भी जेकेएसएसबी की पोस्ट के अंदर नहीं कर रही है। तो मुझे ये बताएँ वो कैसे एलिजिबल होगी और या फिर वो कैसे बेनिफिट अपनी फैमिली को पहुंचाएगी और किस तरह से जो है एक मैरिड लड़की जो है वो अपने मतलब फैमिली वालों को इसका बेनिफिट पहुंचाएगी और वो जो अनमैरिड लोग हैं उसकी अपनी फैमिली से उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है। वो 5 पॉइंट के तहत जो है वो फॉल नहीं कर पा रहे हैं और जबकि वो बेनिफिशरी नहीं है। तो मेरी ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है इनसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इसको जस्टिफाई करें या क्लैरिफाई करें जो वर्ड सिस्टर है कि मैरिड सिस्टर और अनमैरिड सिस्टर, इसको मैरिड सिस्टर को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाए फैमिली से, सो दैट जो 5 पॉइंट्स हैं
उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो हकदार बने। बिकॉज़ आफ्टर मैरिज मुझे लगता है, चलो भाई का हम मान लेते हैं कि 2 भाई एक फैमिली में रहते हैं और एक भाई नौकरी कर रहा है, तो चलो हो सकता है कि भाई अपनी एक भाई की मदद भी कर दे। लेकिन जो बहन जो है, जिसकी शादी हो चुकी है, वो कहीं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, किसी और की फैमिली में बसर कर रही है, तो ये टोटली कन्फ्रंट हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली वाले जो हैं वो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। उसका भाई जो कि होली सोली हो सकता है कि अर्निंग का सोर्स बने अपनी फैमिली के लिए उसकी मैरिड सिस्टर के बाद, तो वो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है और ये डीमोरलाइज भी यूथ को कर रहा है और फिर से नाराज़गी जाहिर कर रहा है सरकार के साथ कि एक हाथ से वो निवाला दे रहे हैं और दूसरे हाथ से छीन रहे हैं। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि प्लीज़ इसको जो है वो क्लैरिफाई करें और सिस्टर वर्ड को जस्टिफाई करें कि ये मैरिड सिस्टर है या नहीं है। क्योंकि जब बच्चे कंपिटेंट अथॉरिटी के पास सर्टिफिकेट इशू करने जा रहे हैं, तो वो उन्हें किस बेसिस पे इशू करें कि वो मैरिड सिस्टर चले गई तो वो तो फॉल नहीं की, क्योंकि फैमिली में तो मैरिड सिस्टर भी आती है। लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्रंटिंग लग रहा है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, जिस वजह से हम कंपिटेंट अथॉरिटी को भी ब्लेम नहीं करेंगे कि वो हमें सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई मान लो झूठ बोल के भी अगर बोल दे कि हाँ आई डोंट हैव एनी मतलब सिस्टर जो कि मेरे को बेनिफिट दे रही हैं, या मेरी फैमिली में मान लो कि वो कोई झूठ भी बोल देता है, लेकिन ड्यूरिंग सीआईडी वेरिफिकेशन वो इस झूठ से कैसे बचेगा। बेशक उसकी जो बहन है वो कहीं और बसर हो गई है शादी के बाद, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए ये जो है ये फ़ाल्स जो है स्टेटमेंट जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये कंफ्यूजिंग जो है वो नोटिफिकेशन है। तो प्लीज़ इसको कॉरिजेंडम करें और इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफाई और जस्टिफिकेशन जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करती हूँ उन कैंडिडेट्स की तरफ से, सो दैट वो बढ़ चढ़ के इन बेनिफिट्स का जो है वो फ़ायदा उठा सकें और डीमोरलाइज ना हो हमारा यूथ। क्योंकि यूथ ही जो है वो आने वाले हिंदुस्तान का फ्यूचर है। तो यूथ के साथ गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि यूथ ही आज पढ़ेगा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। शुक्रिया।